अभी देखेंगे एसपीडी का मॉडल सेट 13। सबसे पहला प्रश्न है, खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी का आता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा किस श्रेणी का आता है, तो कवक श्रेणी का। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, तो महाराष्ट्र तक। नेक्स्ट, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांदला बंदरगाह है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना में स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेसिल्स कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है इसमें, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है, तो डीएनए में होता है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है, तो कृष्णदेव राय से है। विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं इसमें, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है। वायुमंडल के तापमान समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो समताप मंडल में। इसके बाद मॉडल सेट यहाँ देखेंगे 14, 13 के बाद यहाँ 14 देखेंगे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है, यानी हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो कपिल देव को। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है, अमीनो अम्ल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमुंडसेन नार्वे था। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, नाना साहब थे। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ स्थित है, किस नदी पर, तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है, संसद को। एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है जहां उच्च न्यायालय स्थित है, तो ये दिल्ली हो जाएगा। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है, आकार क्या होता है, तो पिरामिडीय होता है। उसके बाद D2O को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन किस प्रकार का गैस है, तो आंसू गैस है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का एक उदाहरण है, यानी कि सेल्यूलोज किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक का। नेक्स्ट है यहाँ पे, तानसेन का असली नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मलेश्वरी। त्रिविम किस में पाई जाती है, तो त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है, तो सांप में। किस जीव में पाई जाती है, तो सांप में। इसके बाद यहाँ देखते हैं मॉडल सेट नंबर 15। 15 में सबसे पहला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है, तो 1:1840। ठीक। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर। हीरे का प्रदान कितना होता है, 2.4 होता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है, यानी कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ भाग जो है वो क्या कहलाता है, तो दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। एस्पिरिन क्या होता है, तो
एनाल्जेसिक होता है। किस प्रकार होता है? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का सर्वाधिक उच्च जानवर कौन सा है? कुबड़दार साढ़। यानी कि हड़प्पा काल में कौन से जानवर को अधिक पूजा किया जाता था? तो कुबड़दार साढ़। किस वस्तु का बिना टूटे विकृत हो जाने की क्षमता, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाता है? तो द्रव्यावस्था कहलाता है। किसी अर्धचालक के चालकता उसके ताप के बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा और ताप घटेगा तो चालकता घटेगा। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? तो NaOH ये सूत्र है इसका, कास्टिक सोडा का। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज के कारण फल मीठे होते हैं, मीठे स्वाद होते हैं। एनोड बैटरी के धन ध्रुव होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो 1913 में बनाई गई थी। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से राज्य है? कर्नाटक है। आगे देखते हैं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 16। सेट नंबर 16 में है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यानी कि भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर। आगे, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? तो INS चक्र है। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? तो चक्रवात से है। आगे देखते हैं, धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी क्वेश्चन है कि धान के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर उत्तरांचल में स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। आगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील है। नेक्स्ट है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था? तो H मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। अगला सवाल है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। इसके आगे देखते हैं सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 में है सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। यानी कि संघीय न्यायपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। उल्टा करके भी प्रश्न देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट है, 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। यानी कि पेरिस ओलंपिक में सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कब? तो 1900 ईस्वी में। अगला है, प्रतिजैविक किससे बनता है? पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? पेनिसिलिन कवक से। नेक्स्ट है, 84वां संविधान संशोधन
2000 द्वारा 3 राज्य कौन कौन गठन किया गया था? तो एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा झारखंड। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन 2000। अगला प्रश्न है, माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के पैनल का कोई सदस्य कर सकता है। फिर से दोहरा देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कहाँ किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान वह राज्य है जहाँ शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, यानी कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। अब आगे देखते हैं सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 का प्रश्न है, पहला, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तीनों तो बलित पर्वत के उदाहरण है। इस प्रकार के बलित पर्वत के। अगला प्रश्न है, पुरी जगन्नाथ मंदिर को कौन शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है स्टील सिटी राउरकेला? तो ब्राह्मणी नदी किनारे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में किसने किया था? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। फिर से दोहरा देता है, लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में किसने और कहाँ किया था? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर बेंगलोर कर्नाटक में किया था। अगला सवाल है, भारत में 1882 से में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत के किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य कितने दिनों तक बिना सदन के अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा 60 दिनों तक। फिर से दोहरा देते हैं ये क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य कितने दिनों तक बिना सदन की अनुमति की सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा तो 60 दिन। कितने दिन? तो 60 दिन। अगला प्रश्न है, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला रंग का चक्र एशिया, लाल रंग का चक्र अमेरिका, इसके बाद काला रंग का चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक खेलों में जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश है उसके झंडे का रंग से संबंधित यहाँ प्रश्न है। तो बता देते हैं कि नीला रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला रंग का चक्र एशिया को प्रदर्शित करता है, लाल चक्र अमेरिका को प्रदर्शित करता है, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल है, कोलेजन रेशा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। तो अभी सेट नंबर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है।